मैं एक छोटा सा पार्टिकल हूँ, आत्मा एक कण हूँ, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं। मन बुद्धि जड़ है, मटेरियल है। मैं अपने आप किसी भी प्रकार से गुणी मान रहा हूं अगर, तो मैं कुछ हूं। मैं इतना भारी है तो कृपा के लिए कैसे कोई भीख मांगेगा? मैं तो इतना हल्का नहीं, मैं तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आ गया तो वो तो चले गए। आई कम, ही गोज। मैं कुछ हूं, कुछ भी अगर हूं, अगर मैं पति हूं, ये तो पहाड़ है अज्ञानता का, पर मैं कुछ भी हूं, बेटा हूं, तो ये भी उतना ही बड़ा अज्ञानता का पहाड़ है। अगर मैं हूं तो वो नहीं है, क्योंकि एटर्निटी नहीं है, ये समझ जाओ। मैं गुणी हूं मतलब मैं कुछ हूं, इतना भारी होके मैं आया हूं, मैं गुणी हूं, तो बोलोगे कि योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हार करुणा सार। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हार करुणा सार। कैसे रोगे उनके लिए? तुम्हें तो योग्यता इतनी ज्यादा भरी हुई है, तुम्हें तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तुम्हें तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। रोगे कैसे भगवान के लिए? तुम तो हो इतने महान, तुम भगवान तो रोना चाहिए तुमसे मिलने के लिए। ऐसा नहीं है भाई। ये ऐसी वधु है रिस्पेक्ट, ये सिर्फ उसी वर्ग को मिलती है जो इसे नहीं चाहता। अगर आप रिस्पेक्ट को चाहोगे आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप योग्य ही नहीं हो, क्योंकि आप जड़ता से अपना कुछ मान रहे हो, तो आप रिस्पेक्ट के योग्य हो। और शुद्ध भक्त वो अपना कुछ नहीं मानते, उनको रिस्पेक्ट मिलती रहती है। उन्हें मिलती है, वो चाहते नहीं, और जो चाहता है वो डिजर्व ही नहीं करता। जो रिस्पेक्ट चाहता है वो डिजर्व, तुम में योग्यता ही नहीं है, तुम्हें रिस्पेक्ट काहे को मिले? तुम तो कुछ हो। और ये दरबार, याद रखना इस बात को, ये दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। ये दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। इस दरबार में केवल दीनों की आदर है। ये गुणी जन तो भाई आपको दरबार में प्रवेश ही नहीं है। रिस्पेक्ट उसको मिलती है जो उसका वर्ण नहीं करना चाहता, ब्याह नहीं करना चाहता। ये ऐसी अप्सराएं उसको मिलेगी जो चाहेगा नहीं। और तुमने चाह लिया तो तुम डिजर्व नहीं करते, और जिसको मिल रही है वो चाहता नहीं। रिस्पेक्ट की ऐसी खासियत है, जिसको मिलती है वो उसे कभी चाहता नहीं है। कोई भी संत चाहता ही नहीं है, टनों में मिलती है, उसकी इच्छा ही नहीं है। और जो कली कलमश जीव, वो चाहते हैं मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो तुम रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करते। और भगवान क्या बोल रहे हैं? अमानीना मान देन, मान चाहो मत मान दो। भगवान क्या कहते हैं? मुझे मान दो। भगवान कहते हैं औरों को मान दो, तुमको मानने के लिए नहीं बोल रहे, सबको मान दो। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत मानस। मैं सेवक सो चराचर, मैं चर अचर सबका सेवक हूं। ये अभिमान होना चाहिए, ना कि रिस्पेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर रिस्पेक्ट चाह रहे हो तो तुम दास कैसे हो गए? हमारा प्रश्न है। यदि रिस्पेक्ट चाह रहे हो, दास का मतलब जो था चाहिए तो समझ लें हम। दास का मतलब होता है जिससे नीचे और कोई नहीं होता। दास मतलब जैसे घर में गए, बोलो ये दास है, उससे नीचे कोई होता है? दास का तो कॉमन सेंस मतलब ये, उससे नीचे कोई नहीं है। तो अगर हम अपनी रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, किससे चाह रहे हैं? तो हम दास ही नहीं है। दास नहीं तो आपकी रिस्पेक्ट की कोई योग्यता है ही नहीं है, और योग्यता है तो आप चाहते ही नहीं हो। ऐसी मिस्ट्री है रिस्पेक्ट। तो भगवान क्या कह रहे हैं? रिस्पेक्ट है, क्या करो? हमेशा सिर्फ दो। ऐसों से रिस्पेक्ट चाहेंगे, कितना खतरनाक। अपराध करेंगे उनके प्रति। रिस्पेक्ट चाहे अपराध, दोष तो देखेंगे ही सही। भक्त सिर्फ एक में दोष देखता है, स्वयं में। क्यों? उसको पता कि मैं छन्नी हूं जिसमें छेद ही छेद है। अगर कोई दूसरा है तो वो एक सुई है, उसमें एक हो सकता है, मेरे में तो अनेक हैं। मैं अपने ऊपर ही काम करता रहूं तो मेरे छेदों की पूर्ति नहीं होनी इस जन्म में। समझ रहे? भक्त कभी किसी में दोष देख ही नहीं सकता, वो फुर्सत ही नहीं है अपने दोष खत्म हो तो फुर्सत मेरे तो भी काम करो। बोल मैं बहुत बिजी हूं,
और मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का। हाँ, टाइम क्या नहीं है, दूसरों को देखो कि मेरे इतने टनों में अपनी फकीरी को भरूं मैं, दूसरे के देखूं उसमें उसकी चुन्नी में कितने छेद हैं। ये मेरे खाने को दाने नहीं, मैं दूसरे पे आंखें वो कर रहा हूँ, ये तो मूर्खता है। कृष्णदास कविराज जो कि अष्टमंजरियों में से एक हैं, वो ये कहते हैं, आपको श्लोक में बताएं, वो ज्यादा अच्छा सुनाई देगा। पूरी शेर कीट होते मोहिते लघिष्ट। कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैं जो मल में पड़ा हुआ कीड़ा है ना, उससे भी गया गुजरा हूं, मल में पड़े कीड़े से भी गया गुजरा हूं। वो ये कहते हैं, मोर नाम सुने यही तार पुण्य शोए। कोई मेरा नाम भी सुन लेगा ना, उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, मैं इतना गिरा हूं। और हम चाहते हैं हमारा नाम, सब मेरा नाम बोले। मोर नाम लोए यही तार पाप होए, तार पाप होए। जो मेरा नाम लेगा उसके सिर्फ पाप होंगे, मेरा नाम मत लेना, वहां सिर्फ पाप होंगे। लोकनाथ गोस्वामी अष्टमंजरी हैं, अष्टमंजरी में लोकनाथ गोस्वामी के पास जो आशीर्वाद लेने के लिए कृष्णदास कविराज गए कि मैं चैतन्य चरितामृत लिखना चाह रहा हूं, तो आशीर्वाद दे। वो कहते हैं 1 शर्त पे दूंगा। क्या? गोपालगढ़, लोकनाथ गोस्वामी की गोपालगढ़ 2 के पास गए थे, तो उन्होंने बोला 1 शर्त पे आशीर्वाद मिला। क्या? तभी आशीर्वाद दूंगा जब तुम एक मेरे को प्रॉमिस करोगे कि इस किताब में मेरा नाम नहीं लिखोगे। बस चैतन्य चरितामृत में उनका नाम नहीं है। आशीर्वाद तभी दूंगा जब मेरा नाम नहीं लिखोगे। अमानीना मान दे, कोई मान की इच्छा नहीं। और बोलते कि कोई बोलते कि आपने ये सेवा करी, वो सेवा जो उन्होंने करवा लिया हो गया, वो तो उन्होंने करवाया, हमने क्या किया। मैं तो आत्मा हूं ना, चिन्मय तत्व। अगर वो वृत्ति नहीं देंगे तो कैसे सेवा करेगा कोई जीव? जीव चिन्मय तत्व है, एक पार्टिकल है। सेवा करने के लिए एक अच्छी वृत्ति चाहिए, वो ना दे तो कैसे सेवा होगी बताओ। तो जो भी सेवा, ये थ्योरी में नहीं माने तो गुरु ग्राम के पर फैक्ट है, फैक्ट है, प्योर 100% विश्व फैक्ट। उनकी कृपा से वो वृत्ति ना दे, आज छोड़ दे गुरु ग्राम अपना हाथ, देखो क्या हालत होगी किसी भी चीज की। सारी गुड क्वालिटियां सारी एक हफ्ते में पता चल जाए। उन्होंने कराया है, तो इसमें हमारा क्या रिस्पेक्ट और क्या अहंकार। और आप ये सोचो, सेवा है, वो अकेला एक भरता, वो जो है वो सारे ब्रह्मांड को भरने के लिए पर्याप्त, उसको जरूरत नहीं है हमारी सेवा की। वो हमारे को सेवा दे रहे हैं कि उनकी असीम कृपा है, उनको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। वो किसी को भी ब्रह्माशील बना देते, किसी को भी, वो खुद ही बन जाएंगे। वो हमारी कृपा, इस कृपा है, हमारे को सेवा दे रहे हैं किसी भी प्रकार की। तो जब सेवा प्राप्त होती है तो ये सोचना चाहिए कि करोड़ों में से मुझको चुन लिया, क्या कृपा है। किसी मेरे को किसी को भी चुन सकते थे, उनके पास कोई कमी है। जिनके धाम में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी बाहर बैठी हुई है, उनको कमी होगी? आप खुद सोचो ना। कोई सेवा मिलती है तो व्यक्ति को ये सोचे कृतार्थ, कृत हो रहा हूं मैं। अभिमान किस बात का? एक बात बताओ, आपने पानी पिया और पानी पीने के बाद आप चाहो मेरी रिस्पेक्ट करें लोग, किस लिए? क्योंकि जी मैंने पानी पिया, तो अपने लिए किया ना, इसमें आपकी रिस्पेक्ट की क्या जरूरत है? जब मैंने आंख खोली तो आपकी स्तुति थोड़ा की जाएगी, आपने आंख खोली, आपने पानी पिया। उसी प्रकार अगर आपने सेवा करी तो अपने स्वरूप में तो स्थित हुई, और क्या किया? अरे भाई, अपने स्वरूप में आप स्थित हो, आनंद आपको मिला, तो इसमें रिस्पेक्ट है। सेवा अपने आप में पारितोषित है हर चीज का, समझो बात। सेवा चिन्मय है, वो त्रिनादपि की अवस्था में ही होती है, और सेवा करते ही व्यक्ति एकदम हमेशा खुश रहता है। उस समय वो शुरू हो जाता है कि वो कभी दुखी नहीं हो सकता। तो जो कार्य करके आपको खुशी मिली दास बन के, उसमें आपको रिस्पेक्ट काहे को मिले? वो तो आपको आनंद मिल गया ना, और आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो जो सेवा है वो भी खत्म हो जाएगी, सेवा ही नहीं रही फिर वो। सेवा में अगर किसी को अहंकार आया, गुणाभिमान कहते हैं इसको, कि मेरे अंदर गुण है, कि अब जी मैं कोई मधुकरी कर सकता हूं, या मैं कोई लेक्चर दे सकता हूं, ये गुणाभिमान है। ये गलती से भी अगर आया तो सेवा ही नहीं रही। और सेवा करी तो अपने स्वरूप में स्थित है, स्वरूप में स्थित होगा तो आपको आनंद मिल रहा है। जो आपको आनंद मिल रहा है, इसमें आपको तारीफ चाहिए, तो जो मिल रहा है वो आपका पारितोषित है।
सेवा मिलना अपना पारितोषिक रेम्यूनरेशन है स्वयं में, क्योंकि आपको सेवा मिल गई। आपको सेवा त्रिनाद अपनी सुनी चाहिए भावना से करनी, करना आपने ये अगर आनंद चाहते हो, बस करना धरना और कुछ नहीं है। एक ऐसा हृदय चाहिए कि गुरु ग्रंथ जो बीज डाले वो उसमें बो पाए, बीज का आरोपण हो पाए। तो कैसा हृदय चाहिए? एक कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय चाहिए, कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय, भरा हुआ शुक्राना से भरा हुआ हृदय। सब कुछ प्राप्त हो जाता है हृदय को, शुक्राना प्राप्त नहीं होता कि कितनी कृपा है मेरे ऊपर, कितनी कृपा है। मैं अपने तन मन प्राण से एक हृदय से एक बार बोल सकता हूं कि शुक्राना, हे मेरे ठाकुर, मेरे गुरुदेव, शुक्राना, जो आपने दिया मैं बिल्कुल योग्य नहीं, शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज दिन रात सुबह शाम तेरा शुक्र। ये है पात्रता प्रेम प्राप्ति की। आप 2 पैसे का बर्तन लेके आते हो, लोटा, उसको ठोक ठोक के देखते हो ठीक है कि नहीं, टूटा हुआ तो नहीं है। ऐसे 100 बार 5 रुपए का लेके आते हो, उसमें भी ठोक ठोक के बजा के देखते हो। भगवान आपको, और लोटे में क्या आता है? जल, जिसकी कोई मूल्य नहीं है। जिसमें जल डलता हो उसका कोई मूल्य, उसको बजा बजा के देखा जाता है। जिस हृदय में साक्षात अभी खुद आएंगे उसको देखेंगे नहीं बजा के, ठीक तो है। जो हम सेवा करते हैं ना, उसका फाइनल पुष्टता कैसे होती है? भगवान की कृपा दृष्टि में खुश हो गए, भगवान के नहीं। अब सेवा के बाद मेरे को रिस्पेक्ट मिल जाए, मैं खुश नहीं हूं, मैं ये नहीं वो नहीं हूं, तो सेवा ही नहीं होती, कृपा दृष्टि नहीं मिली। कृपा की दृष्टि कैसे मिलती है? त्रिनाद अपि सुनिचित तरोर अपि सुनिचित। पेड़ से भी अधिक सहनशील, तिनके से अधिक नीचे मानना है अपने। भगवान की आंखें एक्सरे मशीन है, वो ये नहीं देखता आपने क्या किया, अंदर जाकर देखते हैं भावना कैसी है, दास की भावना है इसकी। त्रिनाद अपि सुनिचित है कि नहीं है? नहीं है तो भगवान के लिए या संतों के लिए वो सिर्फ एक वोकल या फिजिकल एक्सरसाइज है। वो तो ठीक है, भीतर में क्या होगा? अगर भीतर में दास नहीं है तो फिजिकल या वोकल एक्सरसाइज है वो एक, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जैसे आज नरोत्तम दास ठाकुर की तिथि भी है, तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं? अलग अलग आचार्यों की बात अब आपको बताएंगे। अलग, अभी हमने राधा रानी की बात बताई आपको, अलग अलग आचार्यों को यदि आपको बताएं, आज नरोत्तम दास ठाकुर का तिथि है और क्या बोला कि ये नरोत्तम दास ठाकुर की पुस्तक प्रेम भक्ति चंद्रिका जो भी पढ़ेंगे उनको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। उसमें से एक श्लोक बता रहे हैं हम आपको। मौसम पतित नाई त्रिभुवने देखो जाई, नरोत्तम पावन नाम धर। मौसम पतित नाई, मेरे से पतित कोई नहीं है। कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर पता है कौन है? जब नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट नहीं हुए थे, उस समय गौरांग महाप्रभु थे, उनके प्रकट होने से पहले महाप्रभु भगवान बोलते रहते थे नरोत्तम नरोत्तम, ऐसे बोलते थे। अभी नरोत्तम दास ठाकुर पैदा नहीं हुए थे, पृथ्वी पे नहीं आए थे, और फिर नरोत्तम नरोत्तम, ये प्रेम की मूर्ति जिसको महाप्रभु पुकार रहे हैं प्रकट होने से पहले, वो कहते हैं मौसम पतित नाई त्रिभुवने देखो जाई। आप त्रिभुवन में देख लो, कहीं मत, दिल्ली में मत देखो, इंडिया में मत देखो, मतलब कहीं मर्जी, पाताल, सुतल, स्वर्ग, तलातल, नर्क, जहां मर्जी देख लो, नर्क में से भी, नर्क में मेरे से पतित व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। और आप भगवान, आप करुणामय हो, आप अपना नाम सार्थक कर लो, क्या करके? नरोत्तम पावन नाम धर। आप नरोत्तम पावन आपका नाम हो जाए। जैसे अगर आपने पतित पावन है, क्योंकि मैं तो पतित हूं, सभी पतित हूं, तो आपका एक नया नाम होना चाहिए नरोत्तम पावन। क्या आप नरोत्तम को पावन करने वाले हो? इतने पतित स्वयं को मानते हैं। हमें क्या मानना चाहिए स्वयं को? कि हे भगवान, मेरे को तरुण पावन बन जाओ आप, या मेरे को वही महेंद्र पावन बन जाओ, आप बन जाओ। ये स्थिति, ये दैन्यता की। देखो, हम जो भी जप कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, अगर सेवा से अहंकार बढ़ गया तो उसका पर्पस ही लॉस्ट हो गया। सेवा तो दास्यता को पुष्ट करने के लिए थी। हमारे सारे सेवाएं तो पहले दास्यता को पुष्ट करने की, मैं दास हूं और रिस्पेक्ट चाहिए, अहम बढ़ गया तो लाभ क्या हुआ? अब अपने गिरेबान में झांक के देख, क्या मेरी दैन्यता बढ़ी कि अहंकार? पहले दैन्यता थे कि अब दैन्यता है? अपने अंदर झांक के देखे। ये दरबार दीन को आता, रीति सदा चली आई। वैष्णव विष्णुवत पूज्य,
वैष्णव नाम विष्णुवत पूजा, जो वैष्णव होते हैं उनकी साक्षात विष्णु के समान समझ के उनकी पूजा करेंगे सभी वैष्णव। और आचार्य नाम विशेषता है, आचार्य की पूजा और विशेष भाव से करते हैं। जिस भक्त साधव में वैष्णव आदर गुण ना हो तो भगवान उसके साधन भजन से कभी प्रसन्न नहीं है। जिसमें वैष्णव आदर गुण नहीं है, रिस्पेक्ट करना नहीं है, उसके साधन से कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। यदि वैष्णवगण किंचित मात्र भी अपमानित होते हैं तो भगवान शत शत प्रकार पूजित होने पर भी कभी प्रसन्न नहीं। यदि वैष्णव का कहीं पे अनादर अपमान हो और भगवान की शत शत पूजाएं हो रही हैं तो बाबा कह रहे हैं शत शत प्रकार से पूजित होने पर भी कभी प्रसन्न नहीं।